गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप पढ़ेंगे चौथा काव्यांश। पहली पंक्तियां देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कविता के इस अंश के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि संसार से उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी का अर्थ है लंबे समय तक स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में भिन्न है। भिन्न है माने अलग है। इसलिए वो कहता है कि वह अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता रहता है। कवि शेष संसार से स्वयं को अलग इसलिए मानता है क्योंकि वह संसार में रहने वाले अन्य लोगों की तरह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता। जैसे दुनिया के लोग धन इकट्ठा करते रहते हैं, वैभव की जितनी भी सुख संपत्ति की समृद्धि की चीज़ें होती हैं उन सबको इकट्ठा करते रहते हैं, तो कवि जो है वो संसार के में रहने वाले अन्य लोगों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह धन इकट्ठा नहीं करता है और वैभव के पीछे नहीं भागता है। अगली पंक्तियां देखिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ कवि भौतिक वैभव एवं सुख समृद्धि को ठुकराने की बात करते हुए कहता है कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के स्वप्न संजोती रहती है, वह उस धरती को और उसके वैभव को अपने हर कदम से, पग माने कदम, अपने हर कदम से ठुकराते हुए चलता है। अर्थात कवि जो है वो भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। उसके लिए उसका भौतिक वैभव का कोई महत्व नहीं है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, रोदन का मतलब होता है रोना, रुदन जिसको कहते हैं। कवि कहता है कि वह रुदन में राग, राग का अर्थ है प्रेम, कि वह रुदन में राग लिए फिरता है, प्रेम लिए फिरता है। वह शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करता है। यहाँ आग का अर्थ है आवेश, आवेश मतलब जोश में आना, तो उसे कह रहे हैं आग। शीतल वाणी में आग लिए फिरना में एक विरोधाभासी स्थिति है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि क्रांति या परिवर्तन केवल हो हल्ला या आवेश में आकर नहीं किया जा सकता, अपितु शांत भाव से तल्लीन रहकर भी किया जा सकता है। उसके लिए शोर मचाने की, हो हल्ला करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि शांत चित्त से भी ये काम किया जा सकता है। तो कवि के पास उसकी वाणी ही परिवर्तन या बदलाव का साधन है। उसके लिए वह एक हथियार के रूप में है। जब कवि अपने संघर्षों को कविता का रूप दे देता है तो वह शीतल वाणी बन जाती है, जबकि उसका मन दुखों की अग्नि में जल रहा होता है, तो वह अपने दुखों एवं विरोधों को कोमल शब्दों के माध्यम से अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। इसलिए उसकी शीतल वाणी में भी असंतोष एवं व्याकुलता की आग छिपी रहती है। अगली पंक्तियां देखिए। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों का
अर्थ होता है राजाओं और प्रासाद का अर्थ होता है महल। निछावर का अर्थ है न्योछावर कर देना, बलिदान कर देना, त्याग कर देना। इन पंक्तियों में कवि अपने आप को खंडहर का स्वामी मानता है और कहता है कि वह खंडहर का मालिक है, जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर हैं, अर्थात राजमहलों की भव्यता भी उस खंडहर के सामने फीकी पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि यहाँ भौतिकता को महत्वहीन, ये जितने भी चीज़ें हमें ऐशो आराम ये सब देती हैं उसको महत्वहीन मानता है कवि, तथा भावनात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मानकर उसे रेखांकित करता है।